तो एक्सरसाइज 6C के क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए डायरेक्शन है क्या, राइट द कोशेंट एंड रिमाइंडर व्हेन वी डिवाइड। कोशेंट और रिमाइंडर इसमें फाइंड करना है कि कितना कोशेंट होगा और कितना रिमाइंडर बचेगा जब इसको डिवाइड किया जाएगा। इस नंबर को डिवाइड करें इससे, माने हमारा डिवाइजर x माइनस 2 है और डिविडेंड आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 है। ये डिविडेंड हो गया, ये डिवाइजर है। तो जब इससे हमें डिवाइड करना है तो सबसे पहले राइट कर लें एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 क्या है, डिवाइड बाई x माइनस 2। जैसे सपोज करिए कि डिवाइजर आपका मोनोमियल है, मीन्स वन टर्म वाला है, वन टर्म वाला तो, लेकिन वन टर्म वाला नहीं। तो जब वन टर्म वाला होता है तो हम क्या करते हैं कि जो डिविडेंड में जितने भी टर्म्स होते हैं हर एक के अपान में उतना डिवाइजर को राइट कर लिया जाता है, फिर सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन जब वन टर्म से ज्यादा है, माने 2 टर्म्स का है डिवाइजर, 3 टर्म्स का डिवाइजर है, माने मोनोमियल नहीं है डिवाइजर, तो हम क्या करते हैं, जैसे सिंपली हम डिवाइड करते हैं उस तरह से नंबर को डिवाइड करेंगे। मीन्स इससे इसको हम डिवाइड करेंगे। तो कैसे डिवाइड करेंगे, x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे, जैसे डिवीजन करते हैं वो इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो यहां पर डिवाइजर को आपने यहां पर रखा, इससे डिवाइड किया किसको, ये डिविडेंड को, तो डिविडेंड यहां रख दिया। अब जो आता जाएगा उसको यहां पर लिखते जाएंगे, जो कोशेंट आता जाएगा यहां पर लिखते जाएंगे। कितनी बार डिवाइड होगा, कोई नंबर तो है नहीं कि जैसे आप डिवाइड करते हैं कि हमको 4 से 96 को डिवाइड करना है, तो आपने क्या किया, 4 की टेबल पढ़ना स्टार्ट कर दिया और डिवाइड करते चले जाते हैं। फिर उसमें कुछ आपका कोशेंट भी आ जाता है, कोई रिमाइंडर भी आ जाता है। अब यहां पर हमें क्या देखना पड़ेगा, इसका देखिए 2 टर्म्स का है ना, तो इसको ध्यान रखते हैं कि इसके पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करते हैं, चाहे डिवाइजर हो चाहे डिविडेंड हो, दोनों को। तो दोनों में देख लीजिए आप, ये चेक कर लेते हैं स्टार्टिंग में, इसकी x की 1 पावर है, इसमें विदाउट कोई x नहीं है, तो इसका मतलब ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में है। इसमें x की 2 पावर है, फिर x की ये 1 पावर वाला है, फिर विदाउट x है, तो माने 2 फिर 1 पावर, माने डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटे क्रम की पावर्स के रूप में लिखा हुआ है। पहला तो ये चेकिंग हो गई। आप डिवाइड करेंगे तो इसका जो डिवाइजर का फर्स्ट टर्म है ये x, फर्स्ट टर्म x है, फर्स्ट टर्म से इसके फर्स्ट टर्म को डिवाइड करके देखते हैं कितने बार डिवाइड होगा। तो इसको डिवाइड करके देखेंगे, क्योंकि ये अब जरूरी रहता है। तो एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करके देखें, अगर एक्स स्क्वायर को हम x से डिवाइड करें तो कितना आएगा। पहले आइडिया ये लगाते हैं कि इसका जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करते हैं, तो एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इसकी पावर 1 मानी जाएगी ना, तो पावर क्या होती है, माइनस हो जाती है, तो x की पावर 2 माइनस 1 मीन्स हो जाएगा x की पावर 1, ये आप कहते हैं x टाइम्स। तो 2 में से 1 पावर माइनस होगी तो कितना आ जाएगा, x की पावर 1, x की पावर 1 को क्या कहेंगे, ax, कितने टाइम्स जाएगा, x टाइम्स। तो कोशेंट में आपने लिख दिया x, कोशेंट में कितना लिख दिया, x। अब जो कोशेंट आया है तो हमारा डिवाइजर तो केवल x नहीं है, कितना है, x माइनस 2 है। डिवाइजर कितना है, x माइनस 2 है, इसमें 2 टर्म्स हैं, तो दोनों में x का मल्टीप्लाई करेंगे, माने x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, x से। तो जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए x का x में मल्टीप्लाई होगा, तो इसकी 1 पावर इसकी 1 पावर मिलाकर कितना हो जाएगा, x पावर 2 हो जाएगा। और x का मल्टीप्लाई माइनस 2 में करेंगे तो ये माइनस का नंबर है, ये प्लस का है, तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस 2x, तो x स्क्वायर माइनस 2x हो गया। x कोशेंट आया, x का मल्टीप्लाई पूरे डिवाइजर में कर लिया गया, तो कितना आ गया, x स्क्वायर माइनस 2x। अब हम जब इसमें रखेंगे तो लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स रखेंगे, तो x स्क्वायर है तो x स्क्वायर रख दिया, और x वाले के नीचे x स्क्वायर x वाला रखेंगे, तो ये माइनस 2x हो गया। अब और इसको अब माइनस करेंगे, इससे अब इसको माइनस कर देते हैं। तो जब आप डिवाइड करते हैं, सपोज करिए जैसे हमने बताया अभी
कि 4 से 96 को डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करते हैं तो क्या किया आपने, 4 की टेबल पढ़ी कि 9 से ज्यादा ना हो, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12 ज्यादा हो जाता, तो 2 टाइम्स गया। अब 9 में 8 माइनस करते हैं तो 1 लिख देते हैं। तो कभी कभी आप यहां माइनस लगाते हैं, कभी नहीं लगाते हैं, ऐसे आपने माइनस करके रख दिया। इसमें तो आपका चल जाएगा, अगर यहां नहीं माइनस लगाएंगे तो आपका चल जाएगा कि आपने सीधे 9 में 8 माइनस कर दिया है। लेकिन इसमें नहीं चलेगा, इसमें आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। इसको माइनस करना है तो नीचे वाले के साइन चेंज होंगे। माइनस करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं, तो जो जिसको सब्ट्रैक्ट करना है तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करना है, जितना कोशेंट और इसका मल्टीप्लाई करने पर आया है। जब सब्ट्रैक्ट करना है तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये देखिए प्लस का नंबर है ना, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा। ये माइनस का 2x है तो ये प्लस का हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। अब क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। तो एक्स स्क्वायर ये प्लस का है और ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, प्लस का एक्स स्क्वायर नहीं, क्योंकि जो साइन चेंज हो गया उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस का है और ये माइनस का एक्स स्क्वायर है। तो जब सेम चीज है, एक प्लस में एक माइनस में सेम चीज है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया आपका। क्या हो गया, कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये हट गया आपका। अब इसको सॉल्व करें तो माइनस 4x है और प्लस का 2x अपोजिट साइन में सब्ट्रैक्ट होगा। माइनस का बड़ा नंबर है इसलिए माइनस लगा, 4 में 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x। ये ध्यान रखते हैं, साइन हम इसके अकॉर्डिंग अपना चूज करते हैं, जो आपने चेंज किया है वही वाला यूज होगा। तो माइनस 2x हो गया प्लस 4, अब आगे उतार लिया आपने प्लस 4। अब जो बच गया, जितना होता है हम सब साथ में उतारते जाते हैं। जितने भी टर्म्स आपके आगे लिखे होते हैं सभी को उतार लेते हैं, इतना हो गया। अब इससे कोई मतलब हमारा नहीं रहेगा, ये आ गया। अब फिर हम वही प्रोसेस करें, x से इस फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे। तो भाई फर्स्ट टर्म हमारा क्या, माइनस 2x है, इसको डिवाइड करना किससे, x से, इसके फर्स्ट टर्म से, डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से। तो x और x दोनों मैच कर रहा है तो ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, -2। तो कोशेंट में आपने लिख दिया -2 लिख दिया। कोशेंट में कितना लिखा, -2। अब -2 डिवाइजर कितना है, x -2 है, तो -2 का मल्टीप्लाई x -2 में कर लें। तो -2 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, x -2 में कर दीजिए। तो -2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा। -2 का मल्टीप्लाई -2 में तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, 2 2 जा 4, तो -2x + 4 आ गया, -2x + 4 आ गया। अब फिर वही प्रोसेस, इससे इसको हमको सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब सब्ट्रैक्ट करना है जिसको, उसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये माइनस का है तो ये प्लस का हो गया, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। अब देखें, माइनस का 2x है, प्लस का 2x है, कैंसिल हो गया। प्लस का 4 है, माइनस का 4 है, कैंसिल हो गया। क्या बचा आपका, कुछ नहीं बचा, 0। तो रिमाइंडर 0 आ गया आपका। कोशेंट कितना आ गया, x -2। तो हमको जैसे रिमाइंडर लिखना था, वो कोशेंट लिखना था, तो कोशेंट आप राइट कर दीजिए। कोसेंट आंसर में क्या हो जाएगा, आंसर में 2 चीजें पूछी गई हैं, एक कोशेंट पूछा गया है, तो आंसर में हो गया कोशेंट इक्वल x -2 एंड रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर इक्वल 0। रिमाइंडर लिखे ना लिखे, क्योंकि कोशेंट अकेले आ रहा है, रिमाइंडर तो आ नहीं रहे। अगर लिखना चाहे तो हम 0 लिख दें, नहीं, कोशेंट इक्वल टू हो गया x -2। तो क्वेश्चन नंबर 4, x² - 4 बाई x + 2, x + 2 से हमें डिवाइड करना है। तो x - 4 डिवाइड बाई क्या हो गया, x + 2। तो डिवाइजर हमारा क्या है, x + 2 है। तो सिंपली जो, क्योंकि ये डिवाइजर जो आपका है माने मोनोमियल नहीं है, जब मोनोमियल नहीं है तो हम जैसे डिवाइड करते हैं उस तरह से डिवाइड कर लें। तो x + 2 से डिवाइड करेंगे x² - 4 को। डिवाइड करने के लिए अब इसमें भी देख ले कि जो डिसेंडिंग पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, ठीक है। x से इसके फर्स्ट टर्म को, फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करके देखें कितने टाइम्स जाएगा, क्वेश्चन क्या आएगा। तो x² को x से डिवाइड करेंगे, तो जब डिवाइड करेंगे तो पावर माइनस हो जाती है, तो 2 में 1 पावर माइनस हो जाएगी, तो x की पावर 1 आएगी, मीन्स हो जाएगा x। कितने बार डिवाइड होगा, x बार। तो क्वोशेंट हमारा हो गया x।
अब x से मल्टीप्लाई इसमें कर देना x प्लस 2 में, तो x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, तो 1 1 2 पावर हो जाएगी, x पावर 2 हो जाएगा, x पावर 2 के नीचे x पावर 2 लिख दिया। अब प्लस 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 2x। अब 2x इसमें नहीं है नहीं है, तो प्लस 2x राइट कर लिया आपने, ये अलग हो गया आपका प्लस 2x। अब इसको माइनस करना है, क्या करना है, प्रोसेस वही है कि अब इसको मैं एक्स स्क्वायर से इसको मैं माइनस करना है इस नीचे वाले नंबर को, तो इसका जो साइन है उसका चेंज हो जाएगा, तो प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, तो नीचे वाले नंबर्स के साइन चेंज होते हैं। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया, ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा ना। अब यहां पर -4 आया और माइनस का 2x, तो -2x हम पहले राइट कर लें, क्यों रख दें, क्योंकि जो x वाला टर्म है हमें पावर की डिसेंडिंग ऑर्डर में, वेरिएबल की जो पावर होगी x की 1 पावर वाला है और ये विदाउट पावर वाला है, तो पहले इसको हम राइट कर लें, -2x आ गया और ये हो जाएगा -4, ये उतार लिया आपने, -4 उतार लिया, इसमें बचा -2x, तो -2x -4 हो गया। अब x से -2x को डिवाइड करें, -2x को माइनस किससे, x से डिवाइड करेंगे, -2x से किसको डिवाइड करेंगे, -2x को x से डिवाइड करेंगे इसके फर्स्ट टर्म से, तो -2x को x से डिवाइड किया तो x कैंसिल हो गया, कितना आ गया, -2 आया, तो कोशेंट हमारा हो गया -2। अब -2 का मल्टीप्लाई x में कर दें तो क्या हो जाएगा, -2x राइट कर दिया, -2 का मल्टीप्लाई +2 में करें तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -2 2 जा 4, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके साइन चेंज कर दे तो माइनस है प्लस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, ये माइनस का 2x और ये प्लस का 2x कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 4 अपोजिट साइन में ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 0। तो आंसर में हो गया कोसेंट इक्वल x -2 एंड रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर इक्वल टू हो गया 0, ये आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 6C के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे।